हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आज की रीडिंग में हम देखेंगे। और अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगी आपकी रीडिंग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपके बारे में हम जान रहे हैं, तो आप अपने जो आपका फर्स्ट लेटर है नाम का, आप उसके अकॉर्डिंग रीडिंग देखोगे। तो अगर तो ग्रुप 1 में आता है GHIJKLPRQS एंड X, अगर आपके अल्फ़ाबेट से आपका लेटर ग्रुप 1 में है, विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड। अगर आपको कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो आप ऐसे भी रीडिंग देख सकते हो। ये कार्ड, ये ग्रुप नंबर 1 है हमारा। और ग्रुप 2 जो है, अगर आपके अल्फ़ाबेट या आपका फर्स्ट लेटर नेम का ABCDEFMNOTUVWYNX Z, तो ये वाला ग्रुप 2 है विद दिस ब्यूटीफुल सोलमेट कार्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, पहले हम चेक करेंगे सिचुएशन एंड सिनेरियोज, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्या चैप्टर है। ठीक है, जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपने यहाँ पे चूज़ किया है वेरी सून, और आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं ग्रुप 1 में हैं। ठीक है, ओके। मे बी यहाँ पर ये जो कार्ड आपके लिए आया है, और आपने खुद भी यही वाला कार्ड अगर सेलेक्ट किया इंट्यूटिवली, वेरी सून, तो अगर आप सिंगल हो या आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा सीन नहीं है अभी तक स्टार्ट हुआ, तो वेरी सून। लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं ना इसको यहाँ पे रखूँगी ताकि इसके साथ ही हम कार्ड्स बाकी के निकालेंगे और सिचुएशन देखेंगे कि ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। ठीक है, क्लैरिटी मिलने वाली है आपको, कुछ डिसाइड या तो आप करने वाले हो या कोई आपके बारे में करने वाला है, कुछ डिसीजन जो बहुत जल्दी आपकी तरफ आएगा। तो लेट्स सी, इसके साथ दूसरा है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। यहाँ पर सिचुएशन और सिनेरियो देख रही हूँ मैं, उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर क्या हैं। तो यहाँ पर पैशन की भी एनर्जी है और केमिस्ट्री की भी एनर्जी है। वाओ, इंटरेस्टिंग। और अट्रैक्शन की भी एनर्जी है अच्छा, मतलब देखो, केमिस्ट्री है, पैशन, और बॉटम में जो है वो अट्रैक्शन की एनर्जी है। इंटरेस्टिंग। वेरी सून, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, जो बैक टू बैक यहाँ पर जिस तरह से कार्ड्स आए हुए हैं, लेट मी सी कि यहाँ पे क्या, ये कार्ड्स क्यों आए हैं। ये वेरी सून की एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, एम्प्रेस की एनर्जी आई है यहाँ पे, वाई दिस पैशन इज़ हियर, पैशन तो होना ही है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, केमिस्ट्री की एनर्जी क्यों है, क्या है यहाँ पर ये, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर स्टार की एनर्जी है बॉटम में। ठीक है, अच्छा देखो, सिचुएशन जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो सिनेरियो दिख रहा है मुझे, वो ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है, मतलब मुझे जो एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही हैं, इस पर्सन से आपकी जो मुलाकात है या जो बातचीत आपकी स्टार्ट हुई थी, मैं पहले सिचुएशन बता रही हूँ। ठीक है, और बताने का मकसद ये है कि अगर सिचुएशन आपसे मैच हो जाती है तो इसका मतलब रीडिंग आपकी है, आप आगे देख सकते हो कि आप दोनों के बीच अब आगे क्या होगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि एक पर्सन दिखाई दे रहा है मुझे, जो आपको मिला है ऑनलाइन। ठीक है, किसी डेटिंग ऐप पे या कहीं पर भी, बट बहरहाल ये पर्सन या तो खुद ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहते हैं, या तो आप ऑनलाइन बहुत रहते हो, या तो आप दोनों की मुलाकात ऑनलाइन हुई है। ठीक है, मुझे कोई यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि कोई वर्क प्लेस पर मिला है, तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। आप, मुझे लगता है कि आप अभी तक तो इस पर्सन से शायद फेस टू फेस मिले भी नहीं हो। ठीक है, बातचीत हुई, बहुत अच्छे से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ हुई, बहुत अच्छा वक्त गुजरा एक दूसरे के साथ। धीरे धीरे आपको ये एहसास होने लगा कि यार सामने वाला जो बंदा है मेरे में इंटरेस्ट ले रहा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी, दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त थी, पैशनेट कनेक्शन था दोनों का,
कुछ लोग यहाँ पर, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है और एम्प्रेस जो है वो मदरली एनर्जी होती है, मदर एनर्जी होती है, तो मे बी कुछ लोग यहाँ पर अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, या फिर आप सिंगल मदर हो, ठीक है, बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो एम्प्रेस है ये प्रेग्नेंट है और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी प्रेगनेंसी दिखा रहा है, ठीक है ना। तो या तो आप सिंगल मदर हो, या तो आप सिंगल फादर हो, या तो फिर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, या तो आप दोनों के बीच जो एक पैशन था, जो यानी कि मे बी आपने इस पर्सन को ना लव बहुत दिया था, केयर बहुत की इस पर्सन की, जैसे मदरली एनर्जी होती है ना, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स बहुत 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 ज़्यादा लविंग एनर्जी होती है, और एम्प्रेस भी। तो यहाँ पर ना ये एक डेस्टाइन कनेक्शन था। एक और चीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, मिलना इस पर्सन के साथ ज़रूरी था। समटाइम आप सोचते हैं ना, पूछते हैं कि यार मैं इस पर्सन से मिली क्यों, या मेरी मुलाकात हुई क्यों। तो देखो व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि डेस्टिनी में ये मुलाकात लिखी हुई थी। क्यों लिखी हुई थी? क्योंकि आप अपनी वैल्यू और वर्थ को समझ सको, सिर्फ इतनी सी बात थी, ठीक है। एक लेसन के तौर पर इस चीज़ को आप लेकर चलो। पैशन था, केमिस्ट्री थी इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है आपने इस पर्सन से बात करना आप थोड़ा बंद कर दिया है या कम कर दिया है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने लिटरली आपने अपने प्यार, अपना लव अब खुद को देना शुरू कर दिया है। जैसे कि अपनी स्किन केयर स्टार्ट कर ली है, अपने फिजिकल अपीयरेंस पर फोकस करना शुरू कर दिया है, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। आपने अपना लव अब अपने आप को देना स्टार्ट कर दिया है। अब आपने देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ, देखो जब आप इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हुए ना, जब आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़े तो आपको ये लगा कि यार यहाँ पर पैशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर हम दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। नो डाउट हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं। लेकिन अगर बात की जाए आगे बढ़ने की या मैरिज की या कोई एक सॉलिड ऑफर की, लॉन्ग टर्म कनेक्शन की, तो आपको दिखा कि शायद ये चीज़ या तो अभी पॉसिबल नहीं है, या तो ये पर्सन को थोड़ा और टाइम चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन देखो व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है, जैसे इस पर्सन को आपके साथ पैशन तो बहुत था, बट ये कोई एक्शन नहीं ले पाए आपके लिए। बस वो प्यार आपका बटोरते रहे, आप देते रहे, वो लेते रहे। यानी कि एक ऐसा इंसान जो सिर्फ आपसे ले रहा है, ठीक है, आपका प्यार, आपका अटेंशन आपसे ले रहा है, ठीक है, बदले में वो कुछ देने के लिए रेडी नहीं है। फिर यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे ये भी दिख रहा है सरेंडर मोड, कि जहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स यानी आपने एक समय आया, एक टाइम आया जब आपने सरेंडर कर दिया, बिकॉज यहाँ स्टार की एनर्जी है कि चलो ठीक है अब छोड़ दो ऊपर वाले पे सब कुछ, सरेंडर कर दो, जो होगा देखा जाएगा। अगर होगा मेरे ये डेस्टिनी में लिखा होगा बंदा या बंदी तो मिलेगा, नहीं लिखा होगा तो भड़ में जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फ़र्क पड़ेगा भी तो ठीक है, इट्स ओके, मैं रो धो के एक बार ज़िंदगी में रो लो, बार बार रोने से बेहतर है। तो आपने खुद को समझाया और आप आगे बढ़ रहे हो, और कहीं ना कहीं ये पर्सन अब आपको स्टॉप भी कर रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है आप दोनों में कुछ एज का गैप हो, आप में और इस पर्सन में एज का गैप हो, लेकिन आपने और ये भी दिख रहा है जैसे आप दोनों ने मिलकर ही ये डिसाइड किया कि ओके ठीक है फाइन, देखा जाएगा, जो होगा वो डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। अगर होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक होप है, उम्मीद है कि मे बी के हालात बदल जाएं, हालात चेंज हो जाएं। तो ये मुझे यहाँ पर ना सिचुएशन दिखाई दे रही है आपकी, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिचुएशन। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। अब आपको इतनी चीज़ तो समझ आ गई है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर स्टार की एनर्जी होप्स को भी बताती है। तो क्या आपकी ये डेस्टिनी दोनों की कंप्लीट होगी, ये जो आपने सरेंडर कर लिया दोनों ने, या क्या आप दोनों की दुआएं, प्रेयर्स और जो आपने उम्मीद लगाई हुई है, क्या ये पूरी होगी? क्या होगा नेक्स्ट, चलो देखते हैं। यहाँ पर मुझे ना एक्यूरियस की एनर्जी और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी अब तक दिखी है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट क्या है। और यहाँ से मैं आपके लिए कुछ
एडवाइस भी देखना चाहती हूँ ज़रा। उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। मेरे ख्याल से 2 कार्ड ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका नेक्स्ट चैप्टर इन योर लव लाइफ। और एक कार्ड जो है ना वो गिर गया है, वेट। ओके, सो ये वाला कार्ड गिर गया था। यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट क्या है लव लाइफ का आपका चैप्टर। नेक्स्ट मैजिशियन, जेमिनाई, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस, why this high priestess is here? Okay, 3 of cups, the world. ओके, देखो मुझे जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे चैप्टर लव लाइफ का दिखाई दे रहा है ना, आगे आपको शायद खुद भी इंट्यूटिवली इस चीज़ की जानकारी तो है। आप खुद शायद टैरो रीडर हो या टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हो, या फिर आप अपने थर्ड आई चक्रा के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको खुद भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो है कि चाहे ठीक है मैं अपने आप पर फोकस्ड हूँ या मैंने अब बात करना बंद कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ का है एहसास कि यार हम दोनों जितना टाइम भी एक दूसरे के साथ रहे, बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी रही हम दोनों के बीच, तो आपको ना रिकॉन्सिलेशन की उम्मीद है। आपको, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपको इंट्यूटिवली ऐसे पिक होता है कि नहीं हमारा रिकॉन्सिलेशन होगा, हम दोबारा एक दूसरे से बात करेंगे, ये आपको लगता है। अब सामने वाले बंदे को क्या लगता है? देखो यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो ये कहा जा सकता है कि नेक्स्ट आपकी जो लव लाइफ है इस पर्सन के साथ, ठीक है, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स के बाद, बहुत सारी डिसीजंस के बाद ये पर्सन उस नतीजे पर पहुँचेंगे कि आपसे राब्ता किया जाए या आपसे रिकॉन्सिलेशन किया जाए, क्योंकि शायद ये पर्सन चाहकर भी आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ मैजिशियन की एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, कम्युनिकेशन को दिखाता है, मरकरी रेट्रोग्रेड की एनर्जी है, जिमिनाई की एनर्जी है, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या बहुत जल्दी ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। अब क्यों कांटेक्ट करेंगे? जाहिर सी बात है, वर्ल्ड की एनर्जी है, रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं। सोशल साइट या इंटरनेट पर ही ये पर्सन आपसे बात करेंगे और आपसे ये कह सकते हैं कि एज अ फ्रेंड फ़िलहाल क्यों ना हमें दोस्त बन के रहें, क्यों ना एक और चांस दें अपने रिश्ते को, ठीक है। इस तरह की बातें हो सकती हैं आप दोनों के बीच, जो शायद आपको कंफ्यूज कर दें। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कंफ्यूजन वाली एनर्जी क्यों दिख रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि किंग ऑफ वैंड्स, वाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, मुझे देखना है। मे बी यहाँ पर 2 लोग हैं आपकी लव लाइफ में, जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार अब मैं क्या करूँ। या द टावर एंड हायरोफेंट, यहाँ पे 2 लोग हैं। मे बी एक से आपकी शादी वगैरह फिक्स हो जाएगी, जो कि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, और उसी दौरान ये जो पर्सन है जहाँ पर आप दोनों सरेंडर कर चुके हैं एक दूसरे की मर्ज़ी से, आपसे एज में छोटे भी दिख रहे हैं मुझे, ये अचानक से आएंगे और फिर एक का तो दिल तोड़ना पड़ेगा, मतलब किसी एक का दिल यहाँ पर टूटेगा। अगर आप अपने किसी और पर्सन को चूज़ करते हो, जो कि एक ज़ाहिर सी बात है हायरोफेंट की एनर्जी है, वो आपसे मैरिज कर रहा है, लॉन्ग टर्म का सोच रहा है, तो जो दूसरा बंदा है उसके ऊपर तो झटका, एक बिजली गिरेगी ना, एक टावर मूवमेंट आ जाएगा उसका। तो किसी एक को तो यहाँ रोना पड़ेगा भाई किसी एक को तो, और वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। चॉइस इज़ योर्स, यानी आपको चूज़ करना पड़ेगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कि आप दोनों में से किसको चूज़ कर रहे हो। और जिसको भी आप चूज़ करोगे, ऑब्वियसली जो दूसरा बंदा होगा उसको तकलीफ़ होगी, उसको दुख होगा कि आपने उसको छोड़कर किसी और को
एक्सेप्ट कर लिया है अब, या आप अब अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हो और आप किसी और को एक्सेप्ट कर रहे हो एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ, ठीक है, जो कि यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी ने बताया है। ऐसा दिखता है जैसे 2026 या 2027 आपकी शादी का साल है, मतलब 2027 तक आपकी लाइफ में 2026 तक ही कोई और पर्सन आ रहा है और 2027 में आपकी उससे शादी फिक्स हो रही है, जो कि यहाँ पे हायरोफेंट ने बताया है। और बहुत ही ट्रेडिशनल मैरिज होगी, कल्चर आपके कास्ट कल्चर के अंदर ही, यानी आपकी फैमिली की रजामंदी से होगी। और उसी दौरान अगर वो पर्सन वापस आ जाता है और उसको पता चलता है कि आप कहीं और कमिटेड हो चुके हो, अब आप शादी कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर एक बिजली तो गिरेगी, टावर मूवमेंट होगा उसके लिए वो। तो यहाँ कुछ ऐसा सीन मुझे आपकी लव लाइफ का दिख रहा है। आई डोंट नो, बट मुझे तो यही दिख रहा है कि कुछ इस तरह से जैसे क्या कहते हैं उसको, एक यू टर्न नहीं आ जाता है आपकी लव लाइफ में, कुछ ऐसा टर्न आ रहा है, कुछ ऐसा फेस आ रहा है जो शायद आपको भी कंफ्यूज कर दे कि अब मैं क्या करूं। अब ये एंड टाइम पे आके खड़ा हो गया मेरे सामने या खड़ी हो गई है मेरे सामने। उस वक्त तो बड़ा वो हो रहा था, ठीक है चले जाओ सरेंडर कर देते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। अब अचानक से इसको बड़ा मुझ पर हो रहा है, तो अब मैं क्या करूं, नाउ व्हाट टू डू। तो कुछ ऐसे सॉरी, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट। अब देखो, अगर तो ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो छोड़ दो, आपके लिए नहीं है। मैंने इसीलिए कहा था कि मैं पहले ही सिचुएशन निकाल के आपको बता रही हूँ। अगर सिचुएशन सिनेरियो मैच होता है तो रीडिंग आपकी है, आगे देखो, नहीं होता तो छोड़ दो, है ना। तो वो सिचुएशन तो अगर आपसे मैच हुई है तो आगे की जो सिचुएशन है वो भी मैच होगी, नियर फ्यूचर समझ लो। तो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस तरह का मुझे स्टोरी यहाँ पर आपकी लाइफ की, आपकी लव लाइफ की यहाँ पे दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस आई है। 3 होल्ड प्रोटेक्शन, ठीक है, और यहाँ पर है वॉच एंड लिसन केयरफुली। देखो आपकी, मैंने ये वाले कार्ड्स पहले ही निकाल के रख दिए थे, राइट। आपकी जो सिचुएशन है उसी के हिसाब से यहाँ पर आपके लिए एडवाइस आई है, राइट। आपको कहा जा रहा है कि अगर आपकी जो लव लाइफ है, जिस तरह मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको सब बताया, अगर तो आपकी लव लाइफ में ऐसी कोई दुविधा या ऐसी कोई कन्फ्यूजन आ जाता है, लेट्स से कुछ भी, तो कोई भी फैसला करने से पहले जज्बाती होकर फैसला मत करना, इमोशनल में बहकर फैसला मत करना, ठीक है। कोई भी फैसला करने से पहले वॉच एंड लिसन केयरफुली, चीज़ों को अच्छे से देख लेना, समझ लेना केयरफुली, उसके बाद ही कोई फ़ैसला करना। ऐसा ना हो कि आप अगर कोई जल्दबाजी में कोई फ़ैसला कर लो तो फिर आपको ही आगे दिक्कत का सामना करना पड़े, ठीक है। तो ये आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट जो पहलू है तो वो आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। इसीलिए शुरू में ही यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया था कि बॉल आपके कोर्ट में है, आपको खुद चूज़ करना पड़ेगा और आप पर ही बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्भर करती हैं या डिपेंड करती हैं, ठीक है। आप मे बी आप 40+ हो और ये पर्सन आपसे छोटे हैं, ये जो भी पर्सन है आपसे एज में छोटे हैं, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर तो 21 या 26 की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। छोटे भी हो सकते हो, अपने 40s में हो सकते हो, 50s में हो सकते हो, बट यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज जो दिख रही हैं वो मैंने आपको बता दी। नंबर 5 या फिर नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका मूलांक हो सकता है या फिर इस पर्सन का हो सकता है, ठीक है। एक यहाँ से भी कार्ड हम देखेंगे, डिस्टेंस एंड सेपरेशन। तो देखो, अगर तो ये सेपरेशन आपके फेवर में सही है और आप दोनों का ये सेपरेशन होने का मकसद ये है कि सामने वाले बंदे को इस रिलेशनशिप में थोड़ा सद्बुद्धि आए, दिमाग आए, तो फिर तो ठीक है, फिर तो ये डिस्टेंस जो है वो सही है, राइट। आपका ये सेपरेशन जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो दोनों, ये ज़रूरी था ताकि उसको भी, पर्सन को समझ आए कि ये खो भी सकता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि वो फॉर ग्रांटेड ना लेना आपके प्यार को। एक बंदे को आप अवेलेबल हो तो वो फॉर ग्रांटेड लेता है कि चल ठीक है, इसका क्या है, ये तो मेरे पास ही रहेगी, ठीक। लेकिन जब उससे वो चीज़ छीन ली जाती है या छीनने के बिल्कुल कगार पर होती है, तब उसको पता चलता है, ओ माय गॉड, ये क्या, यानी कि मैं इस बंदी को या इस बंदे को अगर मैं इसी तरह लापरवाह रहा या फॉर ग्रांटेड लेता रहा मैं इसको या इसके प्यार को, तो मैं इसको खो भी सकता हूँ। तो वो उसको एक रियलाइजेशन होना या झटका लगना
ज़रूरी था या ज़रूरी है। दैट्स वाई यहाँ पर सेपरेशन और डिस्टेंस आप दोनों के बीच आया है, और शायद इसी वजह से कोई थर्ड पर्सन भी आप दोनों के बीच आएगा, ताकि आप दोनों को ही एक दूसरे की कदर हो सके, ठीक है, या उस इंसान को आपकी कदर हो सके, क्योंकि आपने तो इस पर्सन को नो डाउट बहुत प्यार दिया है, बहुत लव दिया है, बहुत केयर दिया है, ताकि आप दोनों मिलकर इस कनेक्शन पर वर्क कर सको। अगर आप इस पर्सन को आगे जाके चूज़ करते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, तो इस तरह से यहाँ पर मुझे नेक्स्ट आपके लव लाइफ का चैप्टर स्टार्ट होते हुए या फिर नेक्स्ट चैप्टर दिखाई दे रहा है। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, आपके अल्फ़ाबेट्स ग्रुप 2 में हैं, या फिर आपने ये सोलमेट का कार्ड चूज़ किया है। लेट्स सी नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। अच्छा, मैं पहले तो सिचुएशन निकालूंगी, ठीक है। सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है। अगर सिचुएशन और सिनेरियो आपसे मैच हो जाता है, इसका मतलब कि रीडिंग आपके लिए है। आप आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हो, आप आगे भी देख सकते हो कि नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ का क्या हो सकता है। अभी भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना पर्सनल पेड सेक्शन जो भी है, सेशन आप मुझसे बुक करवा सकते हो, ठीक है। लिंक आपको इंस्टाग्राम का मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी है। येस, दिस इज़ योर सोलमेट। तो हो सकता है कि आप अगर रिसेंटली किसी पर्सन से मिले हो, आपको उस इंसान से बात करना, आपको उस इंसान से उसके साथ रहना अच्छा लगता है, और आप सोच रहे हो कि इस इंसान के साथ आपका कोई सोल कनेक्शन तो नहीं है, तो ये आपको एक कंफर्मेशन मिली है कि येस, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। देखो, सोलमेट जो होते हैं ना हमारी लाइफ में, वो एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट कोई एक ही है। वो ट्विन जो होते हैं ना, हमारे ट्विन, वो एक ही होता है, वन एंड ओनली। सर का दर्द वो एक ही होता है और वो रहता है, वो सर दर्द ही रहता है, उसकी तो कभी आप लोग सोचो ही नहीं। लेकिन जो सोलमेट होते हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो यस, ये पर्सन आपके जो है वो सोल कनेक्शन में है। अगर आप इस पर्सन को काफ़ी टाइम से जानते हो या फिर रिसेंटली आप इस पर्सन से मिले हो। और एक चीज़ और भी दिख रही है मुझे, वो ये है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से कार्ड आए हैं, मैं आपको बताती हूँ। वेट, अट्रैक्शन की भी एनर्जी है, और मैं एक कार्ड और लूँगी। मैं ना इनको क्लैरिफाई करके तो फिर ही आपको मैं बताऊँगी कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है रोमांटिक फीलिंग्स। कीप एन ओपन माइंड। ओके, क्या सिचुएशन है और क्या सिनेरियो है यहाँ पे आपका। लेट्स सी। 6 ऑफ कप्स। हाँ, बिल्कुल ये सोलमेट ही हैं आपके, और आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन हो सकता है। और अगर आप किसी पर्सन को आप जानते हो या आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेट्स सी देखते हैं। अट्रैक्शन, ओ माय गॉड, एस ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ वेंड्स, इंटरेस्टिंग। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना सिचुएशन कुछ इस तरह से दिख रही है आपकी कि मे बी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ एक्चुअली। मतलब सिचुएशन तो मुझे पता है यहाँ पे क्या है सीन, बट ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्टिंग करूँ। देखो, मुझे लगता है कि आप ना बहुत टाइम तक अकेले थे। प्रीवियस जो आपके रिलेशनशिप थे या जो पास्ट के आपके रिलेशनशिप, वो बहुत पेनफुल रहे हैं और धोखाधड़ी बढ़ी रही है। तो आप बहुत सख्त मिजाज हो गए हो, ठीक है, विद दिस क्वीन ऑफ सोर्स। जैसे आप सोचते हो सारे ही ऐसे हैं, सभी बुरे हैं, सभी ऐसे हैं, पूरी दुनिया बुरी है, ठीक है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, राइट। वो आपके जहन से वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है। आप यही बोलते हो कि नहीं जी नहीं, 5 उंगलियां बराबर ही आपके लिए, ठीक है। मेरी लाइफ में तो जो आया वो अपने मतलब से आया, ठीक है। किसी को अगर फिजिकल नीड है तो मतलब से आया, वो मेरे पीछे, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपका ऑरा ऐसा है,
जो इंसान आपसे बात करता है, जो इंसान आपको देखता है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो, तो आपके पीछे बस मतलब इतनी अट्रैक्शन के वो पीछे ही पड़ जाता है, मतलब कि कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं होगा लेकिन ड्रामेबाजियाँ करने के लिए रेडी होगा। जी समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो कुछ इस तरह की आपकी एनर्जीज, तो आप ना वक्त के साथ ना आप बहुत सख्त मिजाज बन गए हो। अगर मैं ये कहूँ कि अब तो आपके मिजाज किसी से मिलते ही नहीं हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। तो जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए ना, तो क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन रहा है, या हायर लेवल सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है, तो अच्छा रहा आपका रिश्ता। ऐसा नहीं है कि बुरा रिश्ता है इस पर्सन के साथ। और मुझे ये भी नहीं दिख रहा कि आप दोनों एक दूसरे से मुलाकातें की भी हैं या फिर मिल चुके हो। मतलब ऐसा सीन दिख रहा है कि जैसे आपको इन पर भी शक ही होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन क्या चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि मे बी हो सकता है कि ये पर्सन एक से दो बार आप जैसे लड़के गए फिर वापस आ गए, दोनों एक दूसरे से लड़े चले गए आप। क्योंकि आप देखो, आप अपनी ज़िंदगी के उस फेस में हो जहाँ पर आप छोटे नन्हे बच्चे नहीं हो, 19-20 साल की कोई लड़की नहीं हो। मैं यहाँ पर किसी ऐसी फीमेल की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो बहुत मैच्योर है, बहुत वाइज पर्सनैलिटी है, एज में भी बड़े हैं, 30+, 40+, 50+, ठीक है, जो दुनियादारी देख चुकी हैं, दुनिया को, लोगों को, सबको परख चुके हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप छोटी एज की हों, 21 हो, 26 हो सकता है, लेकिन आपकी सोल बड़ी हो चुकी है। मतलब आपका सोल बहुत, जैसे होता है ना, बहुत मैच्योर हो चुका है। आपकी सोच बहुत मैच्योर हो चुकी है। आपको अब लव में स्टेबिलिटी चाहिए, आपको अब ये ड्रामे नहीं चाहिए कि कोई आए। अब ये कोई उम्र है कि कोई आए और ड्रामे करे और खेले और भाग जाए, ये चीज़ नहीं चाहिए भाई। आना है सही से आओ, नहीं आना बाढ़ में जाओ। ठीक है, तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपकी मुझे एनर्जीज दिख रही हैं, वक्त के साथ हो जाता है। और ये जो पर्सन है किंग ऑफ वेंड्स, ये बहुत अट्रैक्टेड है, नो डाउट, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है इस पर्सन की। ठीक है, आप इस पर्सन को पसंद भी करते हो, लाइक करते हो, इनके हुस्न पे फिदा हो आप भी, लेकिन दिखाते नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि फजूल में किसी को दिखाना, तो वो सामने वाला बंदा आपको फिर फॉर ग्रांटेड ही लेता है, क्योंकि आपने देखा है ना, आप पहले आपने ये सारी चीज़ें झेली हैं। तो दिक्कत क्या है भाई? दिक्कत यहाँ पर ये है कि इस पर्सन को लगता है कि आप शायद इन पर शक करते हो, और आपको लगता है कि मैं सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के लिए हूँ तुम्हारे पास। हाँ, देखा जाए तो ये बात कहीं ना कहीं हद तक ठीक भी है, इस पर्सन को आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्शन बिल्कुल है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन भी चाहता है। ठीक है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे धीरे धीरे इस पर्सन को ना ऐसा फील होता है कि ये आप पर, मतलब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है। यानी आपसे अगर बात नहीं करता तो परेशान हो जाता है, फिर ये चला जाता है लड़के झगड़ के या फ्रस्ट्रेटेड होकर भाग जाता है कि ठीक है मतलब कैसे मैं इसका सामना करूं, इतनी सख्त मिजाज ये फीमेल है या मर्द है जो भी है, तो ठीक है वो चला गया, राइट, चला जाता है। फिर जब वो रह नहीं पाता है, जब बहुत कोशिश करता है, 1 महीना 2 महीना ओके ओके ओके, फिर अचानक से इसका मैसेज, जब बहुत बोझ फील होता है इस पर्सन को लगता है कि कहीं मैं डिपेंडेंट तो नहीं हो गया हूँ आपके ऊपर। और एक चीज़ और भी है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं चाहते हो, इसीलिए आप ऐसा करते हो। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, ठीक है, या तो आप इस तरह करते हो क्योंकि आप किसी के ऊपर अब डिपेंडेंट होना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि नहीं यार मैंने वो चीज़ें झेली हैं। जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो ना, तो सामने वाला बंदा फिर आपको बहुत तंग करता है। कसम से आपकी ना फीलिंग्स के साथ फिर सामने वाला बंदा बड़ा खेलता है कि ये तो मुझसे प्यार करती है, मुझ पर डिपेंडेंट हो चुकी है या हो चुका है, ये तो मेरे पीछे मरता है, अब इसका खूब फ़ायदा उठाओ। अब इसको मैं कुएं में कूदने के लिए भी बोलूँगा ना तो ये कूद जाएगी बिना सोचे समझे। ये क्या बात, मतलब ये आप किसी की फीलिंग्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते, दैट्स नॉट राइट, ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई इंसान आपसे बहुत प्यार कर रहा है या आपके ऊपर यकीन कर रहा है, आप उसकी फीलिंग्स के साथ खेले जा रहे हो, दैट्स नॉट गुड, राइट। तो वो चीज़ आपको दुनिया ने या फिर वक्त ने सिखा दी हुई है। आप बस अपना नेचुरली वो ट्रीट कर रहे हो जैसा आपके साथ हुआ है। गलती आपकी भी नहीं है और गलती इस पर्सन की भी नहीं है, क्योंकि वो आपके तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड हो चुका है। एक रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए रखता है। आपका ये वाला जो नेचर है, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला, इस नेचर ने इस पर्सन को आप रोमांटिकली आपके साथ इन्वॉल्व होने पर ना मजबूर कर दिया है। ये चाहते हैं पर्सन कि आप इनके बारे में सोचो, और ये भी चाहते हैं कीप एन ओपन माइंड, आपको थोड़ा ओपन माइंडेड होकर सोचना चाहिए।
अगर मैं किसी और से बात करता हूँ तुम्हारे सामने तो वो मेरा काम है या मैं हूँ ही ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें जो है वो जज कर रहा हूँ या जज कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। कीप एन ओपन माइंड, थोड़ा तुम्हें ओपन माइंडेड होना चाहिए, ऐसा इस पर्सन को लगता है आपके बारे में। तो ये है जी सिचुएशन। और अगर आप दोनों इस वक्त बात नहीं कर रहे हो तो ये फिर से बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, वो यहाँ पर दिख चुका है, बिकॉज दे मिस यू, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी डांट तक भी वो मिस करते हैं। अगर आप इनको डांटते थे तो ये वो भी मिस करते हैं, क्योंकि इनको पता है आप बहुत सख्त मिजाज हो, आपकी जो नेचर है वो अच्छी तरह से उससे वाकिफ़ है। लुक एट दिस, टेंडिंग द फ्यूचर। ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं बाय द वे, लेकिन हम देखेंगे कि अब हम अगर देखो यहाँ तक आपके साथ रीडिंग मैच हुई है, सिचुएशन आपके साथ मैच हो गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है आपकी इस लव लाइफ का, अगला पड़ाव क्या होगा। अब तक तो ये यहाँ तक अभी पहुँची है। लेट्स सी, क्या आपको इस पर्सन पे भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पर है गाइडेंस आपके लिए। वो मैं निकाल चुकी हूँ 2 कार्ड्स। नाउ लेट्स सी, टैरो से ही हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है। ओह माय गॉड, किंग ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस, किंग ऑफ सोर्ड्स। अरे ऐसे, हाँ सही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन काउंटर पार्ट्स। इंटरेस्टिंग पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये ओके देख लेते हैं। 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 2 2 बहुत देख रहे हो, और 2 ऑफ कप्स 3 बार यहाँ पर इस रीडिंग में ये कंफर्म हो चुका है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, या आप दोनों का हायर लेवल सोल कनेक्शन है। ठीक है, सोलमेट, फिर यहाँ पर 6 ऑफ कप्स सोलमेट, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन, फिर 2 ऑफ कप्स सोलमेट। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे जगलिंग तो दिख रही है थोड़ी बहुत, कन्फ्यूजन मुझे दिख रही है थोड़ी बहुत, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं क्या है। 5 ऑफ वेंड्स, ओ ये तो अभी कुछ कहानी, कुछ और ही कहानी में ट्विस्ट आ गया है। लेट्स सी पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहा है। व्हाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर, ओके चैरियट, एंड व्हाई दिस 2 ऑफ कप्स इज हियर, 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ये तो होना है। मज़ा आ रहा है वैसे ये वाली मुझे फाइल करके। वाई दिस 5 ऑफ वेंड्स इज हेयर, किस चीज़ की कंपटीशन है या कॉन्फ्लिक्ट है या क्या है? वाई दिस 5 की एनर्जी क्यों है? ओह, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड वाई दिस लास्ट पेज ऑफ पेंटिकल इज। ये जितने भी कार्ड्स हैं मैं दिखाती हूँ आपको, देखो ये देखो 7 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे बॉटम में क्वीन ऑफ वेंड्स। हमारे पास किंग ऑफ वेंड्स है ना, वेट, मेरे पास किंग ऑफ वेंड्स है यहाँ पे, ये रहा, बात ही ख़त्म है भाई साहब। किंग ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ वेंड्स, ठीक है, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो ये बात तो दोबारा डबल कंफर्मेशन हो चुकी है आपकी इस रीडिंग में, स्पेशली ये वाली जो रीडिंग है इसमें डबल कंफर्मेशंस हो रही हैं। एक सोलमेट की हुई, ठीक है, अब एक डिवाइन काउंटर पार्ट्स की हुई। यहाँ पर 2 डिवाइन काउंटर पार्ट है हमारे पास, यानी कि 2 बार ये चीज़ यहाँ पर साइन क्लियर आ चुके हैं कि दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट एंड दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। ये बात तो तय है, ठीक है। और अगर आप इस पर्सन से नहीं मिले हो तो लाजमी मिलना है, ठीक है, ये डेस्टाइन कनेक्शन है। लव यहाँ पर म्यूचुअल है, फीलिंग्स म्यूचुअल है, लेकिन यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन है। अब कन्फ्यूजन क्या है, देखो नेक्स्ट क्या होने वाला है। अब बात करते हैं ना नेक्स्ट के ऊपर कि नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। यार ये इतना हिल क्यों रहा है यार। ओके, बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है, मतलब लव लाइफ में आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है। तो नेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा है, सबसे पहले तो होगी जगलिंग। ये पर्सन आपको लेकर जगल करेंगे, क्यों? क्योंकि इस पर्सन को लोगों का ज़रा डर है, लोग बातें बनाएंगे। मे बी इस पर्सन की कोई जारी बातें, कोई हो सकता है रेपुटेशन है समाज में, क्योंकि किंग ऑफ वेंड्स देख रहे हो, एक ये देख रहे हो किस तरह से ये, मतलब अच्छी खासी पर्सनालिटी है ये, और किंग ऑफ सोर्ड्स भी। लोग बातें बनाएंगे, या अगर ये पर्सन पहले से कहीं कमिटेड हैं, क्योंकि यहाँ 2 डिवाइन काउंटर पार्ट आए हैं,
ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन की ये पर्सन कहीं कमिटेड हो बट आपके साथ भी रहना चाहते हैं, आपके साथ भी कमिटमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन करेंगे जगल बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर चैरियट की एनर्जी दिखाती है कि आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं। ये देख रहे हो, एक ब्लैक है एक वाइट है, ठीक। इस पर्सन को समझ में नहीं, मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, इसमें और इसमें दोनों में यही है कि यार दो राहें हैं, कहाँ जाऊँ। एक बंदा टॉस फेंक कर देख रहा है कि कौन सी राह मुझे चुननी चाहिए, ठीक है, चूज़ करनी चाहिए। और यहाँ पर वो बंदा 2 ऑफ पेंटिकल जगल कर रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, जगल करेगा। लोग बातें बनाएंगे, लोग हमको जज करेंगे, दिमाग में गुत्थियाँ ही गुत्थियाँ। 7 ऑफ कप्स, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, क्या करना चाहिए। मुझे लोगों को डील करना पड़ेगा, ठीक है। एट द एंड ये पर्सन जगलिंग कर करके फैसला करेगा कि मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, यानी कि आप। 6 ऑफ सोर्स, ये देख रहे हो, ये बंदा सबकी लोगों से नज़रें चुरा के भाग रहा है, राइट। तो ये पर्सन को हो सकता है आपको चूज़ करने के लिए पीछे कुछ छोड़ना पड़े, या तो ये पर्सन उनसे छुप कर ही सही लेकिन आपके साथ रिश्ता रखेंगे, ये बात तो तय है, छोड़ने वालों में से नहीं है। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी और नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है लोग बातें बनाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन ये पर्सन लड़ने के लिए रेडी हैं। हो सकता है इसमें इस सारे चक्कर में प्रोसेस में इस पर्सन को बहुत कुछ पीछे छोड़ना भी पड़े या बहुत कुछ खोना भी पड़ सकता है, मतलब कि कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है इस पर्सन को, लेकिन वो उस चीज़ के लिए रेडी दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा और कार्ड देखूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद, बहुत सारी जगलिंग के बाद, बहुत सारी कन्फ्यूजन के बाद लास्ट में 2 ऑफ कप्स फैसला आपके हक में देंगे, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी, मुझे और कंफर्मेशन चाहिए भाई। आप दोनों के बीच एज का, कास्ट का कुछ ऐसा डिफरेंस हो सकता है, मुझे कुछ कार्ड्स और चाहिए। जस्टिस, ओ माय गॉड, लवर्स, यस, ये यहाँ पर क्लियर हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है, लवर्स एंड जस्टिस। इस पर्सन का फैसला आपके हक में है, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से क्या ही मैं कहूँ। जस्टिस, आपको जस्टिस देंगे और ये शादी का, मैरिज का भी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए, मैं अब सबकी बात नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे चैरियट आया है, चैरियट आया है और ये कार्ड ट्विन फ्लेम का होता है, ठीक है। तो और यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास सोलमेट 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 डिवाइन काउंटरपार्ट भरमार हो चुकी है। तो ये कहा जा सकता है कि आप में से कुछ लोग, बहुत रेयर, कोई एक आधा हो तो हो, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या ट्विन फ्लेम नहीं तो हायर लेवल सोल कनेक्शन है आप दोनों का, मतलब कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, छोड़ना नामुमकिन है। ये वाला कार्ड तो फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था, 3 होल्ड एंड प्रोटेक्शन, ब्यूटी ऑफ एज। ओ वाओ, एक कार्ड हम यहाँ से भी देखेंगे। मे बी आपकी इस पर्सन से थोड़ी बड़ी एज में शादी हो, बहुत टाइम से जानते हो एक दूसरे को, बट मे बी थोड़ा टाइम के बाद शादी दिख रही है। लेकिन मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे कि जब शादी होगी या इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन होगा, जैसे आप दोनों इंटीमेट होगे, तो एक अलग ही ब्यूटी, मतलब दिखे, कोई नहीं आपको देखकर बोल सकता कि आप इतने एज के हो, आपके अंदर एक अलग ही निखार आ जाएगा। इंटरेस्टिंग है, वाह। मे बी 34, 40 प्लस ये आपकी एज हो सकती है, ठीक है। कलर पर्पल या ब्लू यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पे अटेंशन टू द साइंस, जो यहाँ पर आपको साइंस दिए जा रहे हैं, यू हैव बीन नोटिसिंग आर नॉट कोइंसिडेंस। तो अगर आप ये रीडिंग, लेट्स से सपोज आप ये रीडिंग देखने आ गए हो, या आपको कुछ और साइन दिखे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं 222 1111, तो इसका मतलब आपको साइंस दिए जा रहे हैं। और ये साइंस जो हैं वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये साइंस आपको इसीलिए दिए जा रहे हैं, आपको कुछ बताया जा रहा है कि आप सही पाथ पर हो, या आप सही सही इंसान के साथ हो। टेक अ लीप ऑफ फेथ, तो आपको शायद फैसला करना पड़ेगा या करना चाहिए इस रिश्ते के लिए या इस कनेक्शन के लिए। पे अटेंशन टू द साइंस। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में
कि क्या आपको कुछ दिनों से कोई ऐसे साइंस दिखाई दे रहे हैं क्या? क्योंकि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, मतलब बोला जा रहा है कि साइंस पर अटेंशन दो। कुछ साइंस आपको शायद कहीं से 39 ऑन द काउंटर, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं या फिर जो भी है, आपको उस चीज़ के लिए कुछ साइंस बोले जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइएगा। ओह माय गॉड, ये तो मैंने रैंडमली बस यूँ किया है यार। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस रीडिंग को लेकर क्या बोलूँ। येस, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, योर कनेक्शन इज़ सेक्रेट। ओ माय गॉड, ये डिवाइन कनेक्शन है गाइस, ये बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है। अब आप पता नहीं, मैं सारे कार्ड्स तो आपके सामने ही निकाले हैं मैंने। शायद मैंने अभी साइंस की बात की थी कि साइंस पर अटेंशन दो, पे अटेंशन टू द साइंस, और वो फिर से सोलमेट का कार्ड आ गया यहाँ। हालांकि मैंने रैंडमली सिर्फ यूँ किया, फिर से यूँ किया, रैंडमली यूँ किया है तो फिर से सोलमेट आया है। यार ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? अनब्रेकेबल लव, ये इस लव को कोई तोड़ नहीं सकता, ना आप ना ही कोई और। चाहे आप बूढ़े भी हो जाओगे तो इस पर्सन से आपका मिलना जो है ना वो लिखा है। इट्स फेटेड एंड वेरी ब्यूटीफुल। कितने यहाँ पे, मतलब इसमें कितना सोलमेट के कार्ड आए हैं। आप डिवाइन काउंटर पार्ट, सोलमेट, जस्टिस, बड़ी बात के यहाँ पे जस्टिस है। ये पर्सन, हाँ बिल्कुल, ये पर्सन अभी जगल कर रहे हैं या डबल माइंडेड हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एट द एंड इस पर्सन का जो फैसला है वो आपके हक में ही आएगा, बिकॉज वो खुद भी आपके बगैर नहीं रह पाते। फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। ये आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर मुझे दिखाई दे रहा है। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।